हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CDP। हम इससे पहले एक वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन थे। आज भी हमारे 20 क्वेश्चन हैं और ये सब आज की जो हमारी क्वेश्चन है वो हमारे बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका निम्न में से किस विचारक से संबंध है? हमें ये बताना है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह वाक्य किसने कहा? लॉस्की, मोस्लो, स्किनर और चौथा है अरस्तु। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? लॉस्की, मोस्लो, स्किनर, अरस्तु। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है स्किनर। स्किनर ने कहा था विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक ने क्या कहा था? बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। यह कथन हरलॉक का है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है, वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसके ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है क्या? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है?
हमें बताना है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। नंबर 1 अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता का। निरंतरता का तो अभी हमने पढ़ा था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिद्धांत है। अनुक्रमिकता का भी सिद्धांत है, तो ये भी नहीं हो सकता। सामान्य से विशिष्ट, ये भी सिद्धांत है, हमें बताना है नहीं है। प्रतिवर्ती हमारा मानव विकास के कोई भी सिद्धांत में नहीं आता है। प्रतिवर्ती जैसा हम वैसे करते हैं वैसा ही वह हमें लौट कर मिलता है, मतलब उल्टा वैसे ही वापस चला आना। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो क्या है इसका सिद्धांत? विकास जो है वो एक निश्चित प्रतिमान और क्रम में दिखाई पड़ता है। गत्यात्मक और भाषाई विकास जो है उनमें एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है, वो हमारा आता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है सिद्धांत? ये कहता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। जैसे सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है, जैसे सभी बालकों में जो वृद्धि होती है वो सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने बताया था निरंतरता का सिद्धांत, कि सिद्धांत के अनुसार क्या है, विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम जो व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी का विकास इसी निरंतरता के गुणों के अंतर्गत, इसी निरंतरता के गुण के कारण ही संपन्न होते हैं। अब है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर हाथ और उंगली दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अब है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत और वातावरण जन्य कारकों से प्रारंभ होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद टांगों को, फिर उसके बाद वह बिना सहारे के खड़ा होना सीखता है और उसके बाद चलना सीखता है। ये होता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये था हमारा बाल विकास का जो 5th क्वेश्चन था। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो ये किसके अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6,
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अभी हमने तीनों पढ़े थे, ये तीनों अभी हमने पढ़े थे, लेकिन इसमें कहीं भी शारीरिक विकास या संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक जैसा कोई शब्द नहीं आया। तो नहीं आया तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी परस्पर संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत यह आता है। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो ये कौन सा है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो ये हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो ये कथन अभी आया था, हमने अभी सिद्धांत पढ़े थे। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आया था? परस्पर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आया था ये। क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद अपने पैरों को? तो इसके ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं को नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों को। यह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये अभी हमने पढ़े थे, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। तो ये आया था हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत। बालक पहले अपने सिर और भुजाओं को नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों को। विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे सिद्धांत पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांत पर। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन हैं, उन्हें भी आज एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है,
विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। केवल ए, ऑप्शन है इसके केवल ए और सी, केवल बी, उपरोक्त सभी। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो एक बार कथन और पढ़ लेते हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कथन सही हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ विशेष समानताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? तो इसके ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। थोड़ा सा तुक्का वुक्का लगा लीजिए। जब इसमें व्यक्तिकता आ रहा है तो ये व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत ही आएगा। वैसे भी हमने सारे ये जो तीन ऑप्शन है ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिकता का कोई शब्द ना ही आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। केवल ए, केवल बी, केवल सी या सी सभी? तो सभी को पता है कि ये ऑप्शन सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बाल की कोई समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक है, बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए आवश्यक है, बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो इसका आंसर है हमारा ये सभी चीज का होना आवश्यक है। शिक्षकों के लिए ये सब जानकारी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण। केवल ए और बी, केवल सी, ये सभी? चलिए तो इसे सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? बालक के विकास के लिए सबसे प्रभावित करने वाला कौन सा आंतरिक कारक है? वृद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण। तो इसका आंसर है ये सभी। बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवंशिक गुण ये तीनों ही आंतरिक कारक हैं। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ए और बी, बी और सी, ए और सी, उपरोक्त सभी, ये रहे इसके ऑप्शन। सोचिए, हमें बाह्य कारक बताना है। पहले आंतरिक कारक था, अब बाह्य कारक है। आंतरिक कारक थे हमारे, क्या थे आंतरिक कारक? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण। और इसमें पूछा है बाह्य कारक, तो बाह्य कारक तो ये भी हमारे क्या है?
उपरोक्त सभी, ये सभी हमारे बाह्य कारक हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, ये सभी हमारे बाह्य कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। केवल ए, बी और सी, ए और सी उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका? मानव व्यवहार का। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में आता है क्या आता है? कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए। ये हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ओहो ये बार बार है, पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के लिए आवश्यक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मत सोचिएगा कि फर्स्ट पेपर के हैं या सेकंड पेपर के, ये दोनों ही पेपर के लिए हैं। आपको दोनों ही पेपर में ये यूजफुल साबित होगा। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ब्लैंक की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों, व्यवहार, ज्ञान, कक्षा के साथियों। किसकी जानकारी शिक्षक को हो? बालक के व्यक्तित्व के विकास के सर्वांगीण विकास के लिए किसकी? वो है उसका व्यवहार। व्यवहार की जानकारी शिक्षक को ज्ञात हो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। हमें पूछा है नहीं नहीं नहीं, तो यह तो यस है पहला, दूसरा भी और फोर्थ भी। लेकिन शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक ये गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमें नहीं पूछा है नहीं, तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक ये ऑप्शन गलत है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ऐसी वीडियो आपको हमारी मिलती रहेंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।